विकास तो हो रहा है, लेकिन भैया जो स्वास्थ्य को लेके और जो देखा जाए तो शिक्षा को लेके उस पर भैया सोच कमज़ोर है ना। तो हमारा तो मानना ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे पहले आगे लेके चले, तभी देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भैया पिछड़ा हुआ है इस मामले में, अभी आप देख ही रहे होगे। जी बिल्कुल मिल पाएगा, जब इतना सब मिल गया। जो राम मंदिर कोई नहीं बना पाया, राम मंदिर मिल गया तो और क्या ही चाहिए। उसमें भी आज आप देखिए शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों में हो चाहे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था हो, उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए आदमी आज की डेट में सारी चीज़ों को छोड़ करके आप ये देखिए कि प्राइवेट की तरफ भागता है, जबकि उसके बहुत पैसे उसमें लग जाते हैं। लेकिन क्या है कि इतने बार बोलो कि सफाई है तो आदमी को गंदगी में भी सफाई नजर आने और जुमलेबाजी चल रही है। लेकिन हम लोग क्योंकि हिंदू हैं इसलिए हमारी मजबूरी है भाजपा को वोट देना। बस मोदी योगी की जय जयकार हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, काम के नाम पर जीरो है। देश के हित में तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, हमें राष्ट्रीय हित भी देखने हैं कि विधानसभा का नहीं है कि हम केवल अपना शहर देखें, हमें सब कुछ देखकर चलना है। क्योंकि शिक्षा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि शिक्षा अच्छी है तो सारी चीज़ें आगे हम डेवलप कर सकते हैं। शिक्षा अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें बेकार है हम लोग के लिए, तो उसी पर काम करना सबसे ज़्यादा मोटिव चाहिए। लोकसभा चुनाव का समर शुरू हो चुका है। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने वोटों के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कानपुर का चुनावी माहौल क्या है ये बताने के लिए एबीसी न्यूज़ की टीम आपको लेकर पहुंची है 80 फीट रोड पर। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ 80 फीट रोड व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारी हैं सभी। सीधे तौर पर जनता से इनका जुड़ाव है। पूरे लंबे समय से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया था। कई प्रत्याशी यहाँ से जीत भी चुके हैं। उसके बाद इनकी कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साथ दे रहे हैं सरकार का, कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो विरोध में हैं। बात करेंगे सबसे पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष है आलोक श्रीवास्तव जी। सर, पूरा 10 साल भारतीय जनता पार्टी को बीत चुका है, क्या लगता है एक बार फिर से इंडी गठबंधन से आलोक मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी को मौका मिला है, क्या लगता है कैसा रहा कार्यकाल और बीता कार्यकाल और कितने विकास की जरूरत है? देखिए, अगर देखा जाए 2 बार से सदैव पचौरी जी हमारे सांसद हैं और शहर के नाते पचौरी जी ने जैसे जो हम लोग की मेन समस्या क्या थी, व्यापारियों की जो थी सबसे ज़्यादा समस्या हमारी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर थी कि शहर को 2 भागों में बांटती है और जिससे शहर का विकास प्रभावित होता है। तो उनसे कई बार हम लोग मिले, कई बार उन्होंने प्रयास भी किए, लोकसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन अफसोस ये रहा कि सारी चीज़ें होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। तो जिससे एक 10 साल बहुत समय होता है, तो हम लोग का यही था कि भाई इस बार कोई ना कोई घोषणा बजट में हो जाएगी, लेकिन उसके कोई हमको ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो वो व्यापारियों में थोड़ा सा उसके लिए रोष है। बाकी जीएसटी के बाद व्यापार की स्थिति गड़बड़ाई है, खराब हुई है। आज व्यापार जो है कुल मिलाकर के जो होना चाहिए, व्यापारी की नियत जो गति है वो प्रतिदिन खराब हो रही है। तो कुल मिला के व्यापारियों को सरकार से यही एक निवेदन था, एक मानना यह था कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हो, मार्केट में कैश का फ्लो हो, जिससे कम से कम व्यापार कुछ सुधर हो, आगे चल सके। अब आने वाले साल अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जो स्थितियां बन रही, उस स्थितियों में तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर कर देखेंगे तो भाजपा का पलड़ा भारी है। और कानपुर से तो मेरा अपना अनुमान है कि कानपुर जो 2 सीटें हैं, कानपुर देहात और नगर की, अकबरपुर लोकसभा और कानपुर नगर, ये भाजपा के पक्ष में जाएगी। लेकिन सरकार से बस एक ही निवेदन है कि अगर भाजपा जीतती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो व्यापारियों की स्थिति को देखते हुए व्यापार के लिए कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी ठोस नीति बनाई जाए जिससे व्यापार आगे बढ़े। देखिए, हाईवे बनना, सारी चीज़ें बनना, देश में सुरक्षा को मजबूत करना, देश के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है या अंतरिक्ष में जो है मंगल पर यान भेजना, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक आम आदमी की जो आवश्यकता है, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, उसमें भी आज आप देखिए शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों में हो चाहे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था हो, उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए आदमी आज की डेट में सारी चीज़ों को छोड़ करके आप ये देखिए कि प्राइवेट की तरफ भागता है, जबकि उसके बहुत पैसे उसमें लग जाते हैं। अगर आज मेडिक्लेम नहीं है, आम आदमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकता, सरकारी में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। तो इलाज के अभाव में मैंने देखा कि बहुत लोग जो है निश्चित तौर पर जो है अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। लेकिन कुल मिला के सरकार को चाहिए कि चिकित्सा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लेकिन को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, शिक्षा को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में बात अगर अपने शहर की जाए तो क्या लगता है बीते 10 साल में बड़े बड़े विकास के दावे हुए हैं, विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो क्या लगता है शहर का विकास हुआ है? क्या हुआ आप बता दीजिए। शहर के विकास के अंदर अगर हम देखें तो आज की डेट में एक भी फ्लाईओवर हमारा जो है पिछले 10 साल के अंदर, ये फ्लाईओवर खाली एक गोविंद दादनगर पुल बनना शुरू हुआ है। अगर आप देखें तो दूसरा कोई फ्लाईओवर
तमाम जगह फ्लाईओवर्स की ज़रूरत है, नहीं हुआ। सड़कों का आप देख लीजिए, निर्माण होता है फिर सड़कें वापस टूट जाती है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं है। उसके अलावा आप कोई विशेष बड़ा बता दीजिए कि शहर के अंदर कुछ बहुत बड़ा बना है या कुछ बहुत सा ऐसा विकास हुआ है कि जिसके अंदर जो है कहा जा सके कि हमारे शहर का एक गौरव है। इस वजह से गंगा बैराज पहले से बना था, उसके अंदर बोट क्लब अब बनाया गया है। तो सारी चीज़ें जो है अगर देखी जाए तो प्रगति है, लेकिन वो प्रगति जिस गति से होनी चाहिए वो गति नहीं है। चलिए, स्मार्ट सिटी को लेकर बड़े दावे किए गए बीते 10 सालों में, क्या लगता है कितना काम हो पाया, कितनी सफल रही सरकार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक दुबे, मैं महामंत्री 80 फीट रोड व्यापार मंडल। स्मार्ट सिटी के लेके दावा कर रहे हैं कि एक तो पहली चीज तो इन लोग स्वच्छता अभियान पे चल रहे हैं। मैं क्योंकि खुद भी पार्षद रह चुका हूं, इसलिए मैं बताना करता हूं कि आप खूब बढ़िया सफाई की बात कर रहे हो, लेकिन सफाई धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 40 वर्षों से नगर निगम में एक भी कर्मचारी की भर्ती हुई नहीं है। बस क्या है कि जो हमें सफाई दिखाई दे रही है वो बैनरों पे दिखाई दे रही है, होल्डिंग पे दिखाई दे रही है। देख लीजिए, यहाँ मतलब पूरा रोड है जिसमें कि अगर 2 कर्मचारी कायदे के लगे हों तो सफाई नजर आए, नहीं लगे हैं कर्मचारी। लेकिन क्या है कि इतने बार बोलो कि सफाई है तो आदमी को गंदगी में भी सफाई नजर आने और जुमलेबाजी चल रही है। लेकिन हम लोग क्योंकि हिंदू हैं इसलिए हमारी मजबूरी है भाजपा को वोट देना, लेकिन हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाएं। तो क्या धर्म के आधार पर ऐसा वोटिंग करेंगे? भाई हमारी मजबूरी है हिंदू होते हुए कि हम भाजपा को वोट दें। हिंदुओं की पार्टी की बात की जाए तो सिर्फ भाजपा ही है, बाकी कोई पार्टी हिंदुओं की बात नहीं करती। भाई यही पार्टी हिंदुओं की बात करती है, इसलिए हमारी पार्टी ये हुई भाजपा। लेकिन भाजपा वो जो काम उसको धरातल पे करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मतलब भाजपा से प्यार है लेकिन शिकायतें भी हैं। भाजपा से प्यार जितना है उससे ज़्यादा शिकायतें हैं। जैसे व्यापार के मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। अब जैसे आपकी जो ऑनलाइन ने पूरा व्यापार को ठप कर रखा है, दुकानों में अधिकतम सन्नाटा है, कोई प्रयास नहीं जारी है। बस ये हो रहा है कि बस त्यौहार के बाद निकल आता है कि 500 करोड़ रुपए का व्यापार कहाँ हुआ नहीं मालूम पड़ता है। तो चलिए, आपका क्या नाम है? पंडित गौरी शंकर तिवारी नाम है मेरा। तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं बीते 10 सालों में क्या क्या किस तरह के शहर में बदलाव हुए हैं? ये लोकसभा चुनाव आ गया है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, कैसे देख? बस मोदी योगी की जय जयकार हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। काम के नाम पर जीरो है मेरी नज़र में। बाकी व्यापार मंडल क्या कह रहा है क्या नहीं, मेरी नज़र में काम के नाम पे जीरो है। ना किसान खुश है, ना विद्यार्थी खुश है, ना सैनिक खुश है, कोई भी खुश नहीं है मेरी नज़र में। तो फिर वाहवाह कैसे हो रही है? वाह हो रही है, हिंदुत्व, राम, बस यही हो रहा है। मतलब धर्म की राजनीति चल रही है। धर्म की राजनीति चल रही है, कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा। क्या नाम है सर आपका? सर दीपक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? व्यापारी के हिसाब से तो बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है। और रही बात देश के हित में, तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। जो उन्होंने 300 अगर शहर की बात की जाए तो शहर को आप बीते 10 सालों में कहाँ से कहाँ तक क्या बदलाव देगा? नहीं, 10 साल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ है, लेकिन बहुत विकास नहीं हुआ है। जो वादे करे गए हैं, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा मैं, ये बना दूंगा इसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, वो कमियां रही हैं। लेकिन माननीय रमेश अवस्थी जी शहर से जो अपने प्रत्याशी हैं, ये आएंगे, ये वादे भी पूरे करेंगे और काम भी करेंगे, करके दिखाएंगे। मतलब नाराजगी भी है और विश्वास भी है? जी, पूरा विश्वास है। 2 चीज़ें बस याद हैं, राम मंदिर, कमल का फूल, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए सर, क्या नाम है? मैं संजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ 80 फीट रोड व्यापार मंडल का। सभी व्यापारी हैं यहाँ पर 80 फीट रोड व्यापार। सर, कैसे देख रहे हैं, चुनाव आ गया है, इस बार लोकसभा चुनाव है, 10 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है, शहर का कितना विकास हो सका, व्यापारी अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? शहर के विकास की बात करें तो शहर का विकास आपने आज अगर पिछले 10 सालों से आप देखें तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ। आपने पहले 10 साल पहले की सड़कें देखी, आज की सड़कें देख रहे हैं आप, कहीं पे पूरा शहर गड्ढा मुक्त लगभग है। मेट्रो आपके यहाँ चलने लगी है, आगे भी उसका विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। और जो भी नई योजनाएं आ रही हैं वो कानपुर के लिए इम्प्लीमेंट हो रही हैं। जहाँ तक क्रॉसिंग की बात है वो भी पास हो चुकी है, उसको एलिवेटेड करने के लिए बगल में गोल चौराहे से और रामा देवी तक के लिए एलिवेटेड सड़क का निर्माण होने का भी प्रस्ताव पास हो चुका है। और जहाँ देख रहे हैं हम, लगातार कुछ ना कुछ सरकार की ओर से विकास के कार्य लगातार चलते जा रहे हैं। गठबंधन से आलोक मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी, क्या लगता है पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? पलड़ा देखिए भाजपा का ही भारी रहेगा, क्योंकि आदमी शहर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर का विकास भी देखता है। उसको हर चीज़ में केवल लोकल चीज़ों से मतलब नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव है, हमें राष्ट्रीय हित भी देखने हैं, कि विधानसभा का नहीं है कि हम केवल अपना शहर देखें।
हमें सब कुछ देखकर चलना है कि हमारी विदेशों में क्या छवि बनी और दूसरी जगहों पर हमने क्या पाया। हर चीज़ के दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा के हिसाब से भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सूद। 10 सालों से भाजपा की सरकार है कानपुर शहर में। लोकसभा की बात की जाए तो चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है, इसलिए हमें राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा का इस वक्त कोई विकल्प नहीं है। जैसे उन्होंने जो भी वादे उन्होंने किए थे, धारा 370, राम मंदिर इत्यादि उन्होंने सारे पूरे किए हैं। अब जो समस्याएं क्षेत्रीय हैं उसको हम लोग पार्षदी चुनाव में या विधायिका के चुनाव में ही हल करना उचित है। राष्ट्रीय मुद्दों के स्तर पर भाजपा का कोई विकल्प आज की डेट में नहीं है। तो माना जाए इस बार निश्चित रूप से भाजपा का पलड़ा। क्या नाम है आपका भैया? गोपाल जायसवाल। जायसवाल जी कैसे देख रहे हैं शहर के विकास को? देखिए शहर का विकास जो भी है अभी तो कम स्तर पर है विकास, और आने वाले समय में हो सकता है कि विकास और ही अच्छे ढंग से किया जाए, क्योंकि किसी भी काम को करने में समय लगता है, टाइम लगता है। आदमी अपने घर की सफाई नहीं कर पाता है तो देश की सफाई तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इसलिए उम्मीद है कि भाजपा सरकार अगर काम कर रही है तो आने वाले समय में और बेहतर काम करेगी, और जो क्षेत्रीय हमारे विधायक हों या सांसद जो भी अपने स्तर से वो अपने क्षेत्र को चमकाने का काम करे और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करे। ये क्षेत्रीय विधायक का कार्य है। सरकार अपने स्तर से जो भी काम कर रही है वो सरकार अपना काम कर रही है, और आज जो देश की स्थिति हमारे वाकई वर्ल्ड लेवल के लेवल पर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल हैं और पूरा वर्ल्ड उनकी वाहवाही कर रहा है। और हम अपने घर में उनको मान लो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो गलत चीज़ है, समझना चाहिए उनको, क्योंकि मोदी से बेहतर इस समय तो कोई विकल्प में नहीं है फिलहाल। अच्छा, अगर बात शहर की जाए तो आलोक मिश्रा इंडी गठबंधन से प्रत्याशी हैं और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दम मार रहे हैं कि जीत उनकी हो। नहीं देखिए, बेरोजगारी और उस पर तो ये बेरोजगारी कोई भी चीज़ कोई भी सरकार आ जाए बेरोजगारी अब दूर नहीं रख सकती। महंगाई कोई भी आदमी नहीं रोक सकता है, चाहे वो कोई भी हो। मगर एनीवे क्या है कि आने वाले समय में मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं तो जिस हिसाब से देखिए मोदी जी का जो चेहरा है, तो मोदी जी के चेहरे पे कोई भी खड़ा होगा तो जो मोदी जी का चेहरा है वही जीतेगा। उम्मीद ये है कि रमेश अवस्थी फिलहाल जीतेंगे यहाँ से, क्षेत्रीय विधायक जो भी हमारे सांसद जो भी है वो 100% जीत रही है। जो हमारे नागरिक लोग हैं उनसे काफ़ी अच्छी उनकी याराना भी दोस्ती यारी भी है, और वो अपने क्षेत्र को लेके आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र के अच्छे हैं रमेश अवस्थी जी अगर जीतते हैं तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे हर मोहल्ले को और कानपुर के शहर को पूरा आगे बढ़ाया जाए और कानपुर अपना नंबर 1 पर आगे निकले। कानपुर को आगे बढ़ाने की चाह रख रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र तिवारी। महेंद्र जी कैसे देख रहे हैं 10 सालों में क्या विकास हुआ शहर का? किस मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है शहर का? सर विकास तो नो डाउट हर तरीके से हो रहा है, हर जगह सब चीज़ों से हो रहा है। मुद्दों में सिर्फ यही है बेरोजगारी थोड़ा सा है कि उसके लिए थोड़ा सा उस काम करना चाहिए कि हाँ उस पर काम हो जाए। प्लस सबसे बड़ा मोटिव है कि शिक्षा पे सब चीज़ें देखी जाएँ कि शिक्षा पे क्या काम करना है, क्योंकि शिक्षा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि शिक्षा अच्छी है तो सारी चीज़ें आगे हम डेवलप कर सकते हैं। शिक्षा अच्छी नहीं है सारी चीज़ें बेकार है हम लोग के लिए, तो उसी पे काम करना सबसे ज़्यादा मोटिव चाहिए। व्यापार की क्या स्थिति चल रही है? व्यापार देखिए सर जैसे पहले था वैसे अभी भी है, बट अब व्यापारी जितना है थोड़ा सा नाराज़ है, चीज़ों को लेकर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पहले चीज़ें थी जिस तरीके की वो चीज़ें नहीं रह गई। क्या फ़र्क है पहले की चीज़ों में अब की चीज़ों? जीएसटी को लेकर सर सब चीज़ें आदमी सबसे ज़्यादा नाराज़ है कि जीएसटी है सारी चीज़ें हैं, बट चीज़ें हैं सर। देखिए सरकार के पास भी कुछ जाएगा तो आगे चीज़ें होंगी, डेवलप करेगा, सब चीज़ें होंगी। नहीं होगा तो सरकार कहाँ से पैसा लेके आएगी, कहाँ सब चीज़ें करेगी। बट आगे चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, व्यापार को लेके दृष्टिकोण अपना अच्छा रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उनको। मेरा नाम विकास सैनी। विकास कैसे देखोगे 10 सालों में? भैया 10 सालों में विकास तो हो रहा है, लेकिन भैया जो स्वास्थ्य को लेके और जो देखा जाए तो शिक्षा को लेके उस पर भैया सोच कमज़ोर है ना। तो हमारा तो मानना ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे पहले आगे लेके चले, तभी देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भैया पिछड़ा हुआ है इस मामले में, अभी आप देख ही रहे होगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा किन मुद्दों पर होगा? कौन से खास ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको देखकर वोटर वोट डाले? वैसे भैया मुद्दे जो हैं, मुद्दा देखिए मैंने बताया ना, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए जनता को जो चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा आप बेहतर कर दीजिए, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। हर व्यक्ति भाई जब अपने पैरों में सक्षम हो जाए, खड़ा हो जाएगा। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। जो देखा जाए जैसे अभी आपका जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो बना रखे हैं कार्ड, क्या कौन सी योजना, आयुष्मान कार्ड, उसका लाभ बेनिफिट बहुत ही कम मिल पा रहा है। आप गौर से देखिए, अगर आप जाइए जैसे हाईलाइट ही चले जाइए, वहीं देख लीजिए जाके लाभार्थियों को, इनको मतलब पहले अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हमें इलाज कराना, तो इलाज उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। इनको बाद में लेते, सबसे पहले जो प्राइवेट जो चल रही हैं
उनको पहले सुविधा दी जा रही है, सरकारी को बाद में। दुकानें बंद की जाए। हाँ, और स्कूलों में चलती हुई दुकानें बंद की जाएगी, सारी चीज़ें। क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्य त्रिपाठी। त्रिपाठी, पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर हो आप, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार वोट डालोगे? पहली बार फर्स्ट टाइम जा रहे हो वोट डालने। सबसे बड़ा चीज़ तो एक बीजेपी सरकार एक ऐसा वो चीज़ कर रही है जो हम लोग को नॉर्मली चाहिए होता है, जैसे कि जगह जगह हम लोग के मंदिरें हम लोग को मिल ही रही हैं। और रोड की सफाई की बात की जाए तो कुछ चीज़ों में ऐसा है कि जो अभी नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ चीज़ों की वजह से अभी नाराज़गी चल रही है, लेकिन वोट तब भी बीजेपी को ही जाएगा क्योंकि इतना नाम आज तक कोई भी सरकार ने नहीं बनाया है। अच्छा देखिए, आप तो युवा हैं, अभी कुछ दिन बाद आप रोज़गार के लिए निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, रोज़गार की उम्मीद करेंगे सरकार से, जबकि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि ये सरकार रोज़गार देने में पूरी तरीके से विफल है। तो ऐसे में क्या उम्मीद है, सरकार से रोज़गार मिल पाएगा आपको? जी बिल्कुल मिल पाएगा। जब इतना सब मिल गया, जो राम मंदिर कोई नहीं बना पाया, राम मंदिर मिल गया तो और क्या ही चाहिए। बाकी सब चीज़ें भी धीरे धीरे होती रहेंगी। तो 80 फीट रोड व्यापार मंडल के ये लोग थे, ये व्यापारी थे जिन्होंने कई शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी रखी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यापार को लेकर कई शिकायतें हुई, कई तरह की बातें हुई। और फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सभी दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ जो लब्बो लोआब की बात की जाए तो कुछ ऐसा यहाँ की बातचीत के बाद दिखाई दिया जैसे घर के किसी एक सदस्य, एक वरिष्ठ सदस्य के साथ कुछ शिकायतें हों, कुछ उम्मीदें हों। ठीक वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर दिखाई दिया। साथ तो उस सदस्य का ही देना है, लेकिन शिकायतें जो है वो भी उसके समक्ष रखनी है। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, ABC न्यूज़, कानपुर। विकास तो हो रहा है, लेकिन भैया जो स्वास्थ्य को लेके और जो देखा जाए तो शिक्षा को लेके उस पर भैया सोच कमज़ोर है ना। तो हमारा तो मानना ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे पहले आगे लेके चले, तभी देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि भैया पिछड़ा हुआ है इस मामले में, अभी आप देख ही रहे होगे। जी बिल्कुल मिल पाएगा। जब इतना सब मिल गया, जो राम मंदिर कोई नहीं बना पाया, राम मंदिर मिल गया तो और क्या ही चाहिए। उसमें भी आज आप देखिए, शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों में हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था हो, उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए आदमी आज की डेट में सारी चीज़ों को छोड़ करके आप ये देखिए कि प्राइवेट की तरफ भागता है, जबकि उसके बहुत पैसे उसमें लग जाते हैं। लेकिन क्या है कि इतने बार बोलो कि सफाई है तो आदमी को गंदगी में भी सफाई नजर आने पर जुमलेबाजी चल रही है। लेकिन हम लोग क्योंकि हिंदू हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है भाजपा को वोट देना। बस मोदी योगी की जय जयकार हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। काम के नाम पर जीरो है। देश के हित में तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, हमें राष्ट्रीय हित भी देखने हैं कि विधानसभा का नहीं है कि हम केवल अपना शहर देखें, हमें सब कुछ देखकर चलना है। क्योंकि शिक्षा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि शिक्षा अच्छी है तो सारी चीज़ें आगे हम डेवलप कर सकते हैं। शिक्षा अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें बेकार है हम लोग के लिए, तो उसी पे काम करना सबसे ज़्यादा मोटिव चाहिए।